अब आमिर में अपने क्या पढ़ा था, इनकी कुछ उपाधि याद रखनी थी, विषम घाटी पंचानन वाली, और रसिक प्रिया में वीर बोला है, और अपने कर्नल जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू बोला है। मंदिर बनाया था अन्नपूर्णा माता का मंदिर, सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 में, 10 साल बाद, 1336 में ठीक 10 साल बाद सिंगोली का युद्ध हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, और मोहम्मद बिन तुगलक उसमें हारे। खेता और छेत्र सिंह का कोई काम का नहीं है। उसके बाद लाखा है, पिछोला झील का निर्माण पिछू बंजारे ने इनके काल में बनाया। नटनी का चबूतरा बनाया गया है मिट्टी के तारागढ़ को जीतने के लिए। कुंभाड़ा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो लाखा के क्या थे, साढ़े साहब थे। हंसाबाई की शादी किससे हुई थी, लाखा से हुई थी। और हंसाबाई का भाई कौन था, रणमल, वो साथ में आ गया। मौके पर कौन हुआ, मोकल। चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मैं राजू गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो लाखा तो चले गए। लाखा के बाद कौन आई, मोकल। और मोकल अपने पिता की तरह कंजूस नहीं थे, उन्होंने तुलादान पद्धति की स्टार्ट की। उसके जनक है 25 बार सॉरी 25 बार तुलादान पद्धति की, मतलब बैठ कर करके, और दान किए। उसके बाद जो एकलिंग नाची वाला मंदिर था, उसके चारों ओर क्या बनाया, परकोटा बनाया। और उनके दरबारी विद्वान थे धनापन्ना मन्ना विसल, है ना, ये उनके दरबारी विद्वान थे। मोक्कल की हत्या किसने कर दी, चाचा मेरा मेपा पमार ने कर दी। जब उसकी हत्या कर दी तो उसका बदला कौन लेगा, कुंभा लेगा। इसके लिए कौन सा युद्ध करेंगे कुंभा, 1437 में सारंगपुर का युद्ध करेंगे, महमूद खिलजी प्रथम के खिलाफ करेंगे, जिसमें महमूद खिलजी प्रथम मारा जाता है, चाचा मेरा को मार देते हैं, मेपा पमार भाग जाता है। उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाएंगे। 1438 में बारमली की सहायता से रणमल को मार दिया जाता है और जोधा भाग जाता है, जिसे हम जोधा का निर्वासित काल कहते हैं। 13-14 साल तक जोधा अपने वापस राजधानी, जो उनकी राजधानी मंडोर थी, वहां पर नहीं आ पाए। उसके बाद में क्या होगा, कुंभा पर महमूद खिलजी प्रथम वापस अपना बदला लेने के लिए कई अटैक करेगा, लेकिन सफल नहीं होता है। इसलिए उस बाद में कुतुबुद्दीन शाह जब 55 में अटैक करता है तो वो भी सफल नहीं होता है। तो ताज खान के नेतृत्व में दोनों 56 में चंपारण चंपारण की संधि करते हैं। उसके ही परिणाम स्वरूप 57 में कौन सा, बदनौर वाला युद्ध होता है, जिसमें कुतुबुद्दीन शाह और और कौन होता है, मोहम्मद खिलजी प्रथम होता है। लेकिन जीतता कौन है, कुंभा जीतता है। और इस जीत के उपलक्ष्य में वो क्या बनाता है, कुशाला माता का मंदिर बनाता है। एक और संधि हुई थी, आमुल मामुल की संधि, हंसाबाई के नेतृत्व में हुई थी, और 1453 में हुई थी। जिस तरफ आंवले के पेड़ है उस साइड मेवाड़, और जिस तरफ बबुल के पेड़ है उस साइड मारवाड़। तो ये कुंभा कुंभा की मेन मेन बातें थी, ठीक है। और कुंभा की बेटी का कौन है, छोटी जियान रमाबाई, जिसे अपने जावर शिलालेख में क्या कहा रखा है, वागेश्वरी कहा रखा है। कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी, और जावर और दांडीपुर के युद्ध में हराकर रायमल ने उदा को हरा दिया, और उदा की मृत्यु बिजली गिरने से हो गई। अब रायमल राजा बन गए। रायमल का कोई विशेष इतिहास था नहीं। रायमल के कितने टाबर, 3। छोटी चोटिया कौन सा, सांगा, मोटोड़ा, जगमाल, बीचला, पृथ्वीराज, सिसोदिया उर्फ उड़ना राजकुमार। जब भविष्यवाणी में बताया गया कि सांगा ही योग्य है, तो जगमाल ने किस पर अटैक किया, सांगा पर। सांगा ने की आंख फूट गया, सांगा जान बचाकर भागा, श्रीनगर चले गए। कौन सांगा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, बिदा राठौड़। और श्रीनगर वो चले गए करमचंद पवार के पास। चलो, फिर सांगा वहां से आए, और सीधे आते क्या बने, राजा बने 1509 में। और युद्ध हुए, पहला युद्ध हुआ खातोली का युद्ध 1517, दूसरा हुआ बाड़ी का युद्ध 1518, तीसरा गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध किसके लिए किया गया था, मेदनी राय के लिए। किसके खिलाफ किया गया, महमूद खिलजी सेकंड के। और वो पहले खातोली वाला अपने कौन सा लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। खातोली और बाड़ी वाला इब्राहिम लोधी, और ये महमूद खिलजी सेकंड। तीनों में कौन जीते, सांगा। इसलिए दौलत खान लोधी और आलम खान ने किसको इनवाइट किया, बाबर को। बाबर भारत आया 1526, पहले उसने पानीपत का युद्ध किया। पानीपत के युद्ध में किसको हराया, इब्राहिम लोधी को। उसके बाद उसने सांगा पर अटैक किया। तो पहला युद्ध होता है बयाना का, जो होता है 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 को युद्ध होता है, जिसमें सांगा विजयी होता है। उसके बाद अपने खानवा का युद्ध होता है, कब होता है, 17 मार्च 1527 खानवा के युद्ध में। इधर राजपूत राजा आते हैं कई सारे, जैसे आमेर के पृथ्वीराज है, वागड़ के उदय सिंह जी है ना, अपने यहाँ के मारवाड़ के मालदेव है, राजा गांगदेव थे। बीकानेर के कल्याणमल जाते हैं, राजा जैत सिंह थे, है ना। अपने मेदनी राय आते हैं, इधर के अपने भारमल आते हैं, सैलदी तंवर आते हैं, है ना, रायसेन के जो धोखा देते हैं, नागौर के खानजात मुस्लिम आते हैं, और सिरोही के आके राज आते हैं क्या तो बहुत सारे आते हैं। और उधर बाबर इसको जिहाद का नारा देता है। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर अपना को कौन सी उपाधि देता है, गाजी की उपाधि देता है, ठीक है। वो अपने देखा था बाबर के 2 तोपची थे, है ना, मुस्तफा अली और अली खां, ठीक है। तो तुलगामा पद्धति जिसमें तीनों तरफ से अटैक करते हैं वो यूज करते हैं, इसलिए सांगा
हार जाते हैं और सांगा के इधर जाते हैं। सांगा को होश आता है दौसा में, और उनको जहर दे दिया जाता है इरिच एमपी में, और कालपी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी छतरी मांडलगढ़ में स्थित है आठ खंभों की है, अशोक परमार ने बनाई। सांगा हो गए। सांगा के बाद सांगा के बेटे कौन आए थे? अपने रतन सिंह जी आए थे। सुरजन आड़ा है, उनको जंगल में लेके जाता है और बोलता है शेर ले गए। रतन सिंह जी की मृत्यु होने के बाद विक्रमादित्य आते हैं। गुजरात के शासक बहादुर शाह की उस पर नजर पड़ती है चित्तौड़गढ़ पर, और कर्मावती जो इनकी सरंग शक्ति, कर्मावती ने बोला कि आप रणथंबोर ले लो और अटैक मत करो। ये बात होती है अपने 1533 में। उसके बाद में वो वापस अटैक करता है। कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं जब मदद नहीं पहुंचा पाते हैं तो कर्मावती जौहर करती है, और देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत बाघ सिंह जी क्या करते हैं? केसरिया करते हैं, और ये दोनों नाने रह गए होते हैं। फिर बनवीर आता है कि उन राजाओं का क्या ही काम है, जो जब संकट आया तब वो ननियाल गए हुए थे। तो विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है, बनवीर राजा बनता है। उसके बाद बनवीर को 1 साल के अंदर उदय उदय सिंह हटा देते हैं, और उदय सिंह जी राजा बनते हैं। उदय सिंह के काल में सामने उधर एक तो उदय सिंह जी किसकी मदद से राजा बनते हैं? मालदेव की मदद से, और मालदेव के खिलाफ उदय सिंह जी का एक युद्ध होता है, हरमाड़ा का युद्ध, जिसमें हाजी का पठान होता है और मालदेव होता है। फिर उधर अकबर आता है। अकबर अपने सुलह कुल नीति के तहत दो भेजता है, एक बारमल जी को भेजता है, एक टोडरमल जी को भेजता है। जब उदय सिंह जी मना कर देते हैं कि हम दोनों में से किसी के मतलब किसी की बात नहीं मानते, अकबर के अधीनता से मना कर देते हैं, तो अकबर अटैक कर देता है। 67 में अटैक करता है। 68 में सागा होता है, और जिसे हम मेवाड़ का तीसरा सागा कहते हैं, जिसमें उदय सिंह जी तो प्लान के तहत उदय सिंह महाराणा प्रताप और को बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन जो फतेह सिंह जी होते हैं और उनकी वाइफ फूल कंवर होते हैं, वो केसरिया वो जोहर करते हैं, और जयमल फत्ता, कल्लाजी राठौड़ आदि कई वीर है जो उसमें शहीद हो जाते हैं। 4 हाथ के रूप में किसे जाना जाता है? कल्लाजी राठौड़ को। और औरंग अरे सॉरी अकबर है जो अपने उस आगरा किले के बाहर उन दोनों की मूर्तियां लगाता है, जयमल फत्ता की। और अपने राय सिंह जी है जो बीकानेर में जूनागढ़ के बाहर मूर्तियां लगाता है, जिसको कालांतर में कौन तोड़ देता है? औरंगजेब तोड़ देता है। किसकी? आगरा वाली। ये तो अभी भी पड़ी है, यहाँ पर वो आया नहीं। ठीक है, वहां पर चले गए, उदय सिंह के पास है। अब उदय सिंह जी अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा घोषित कर देते हैं, लेकिन कृष्णदास चुंडावत है ना, 28 फरवरी 1572 गोकुंदा में शमशानों में किसको राजा बना देते हैं? प्रताप को। महाराणा प्रताप जब राजा बनता है तो जगमाल रूट कर किधर चला जाएगा? अकबर के पास। अकबर उसे जहाजपुर की जागीर भी देंगे। वो कंटिन्यू रहा। फिर अकबर ने 4 भेजे महाराणा प्रताप के पास, 4 शिष्टमंडल भेजे। सबसे पहले किसे भेजा? जलाल खां कोरची को, फिर मान सिंह को, फिर मान सिंह के पिताजी भगवंत दास को, और अंत में किसे भेजा? टोडरमल को। और जब चारों की बात नहीं मानी गई तो फिर अटैक हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी गई, है ना। वीर विनोद के अनुसार 80,000 सैनिक किसके पास थे? और महाराणा प्रताप के पास कितने थे? 20,000 सैनिक थे। और जब अटैक हुआ तो जो अकबर की सेना का मेन लीड कर रहा था वो मान सिंह। इधर महाराणा प्रताप अकबर की सेना में जो हरावल वाला भाग होता है, आगे वाले भाग में जगन्नाथ कछावा, आसफ खां, बीच में आसिम खां सूर, और पीछे मित्र खां, और साथ में बदायूनी, बहलोल खां, ऐसे कुछ योद्धा थे, मेन मेन योद्धा जिनके नाम ध्यान रखने। उधर महाराणा प्रताप के जो हरावल बाग में इधर कृष्णदास चुंडावत, इधर हाकिम खां, और इधर राम सिंह तोमर जो ग्वालियर से महाराणा प्रताप की मदद करने आए थे। बीच में महाराणा प्रताप, इधर झाला। झाला कौन था? झाला पिता, या झाला मान भी कह सकते हैं। तो झाला पिता इधर, और पीछे कौन था? अपने कुंजा भील थे जो भील सेना के कमांडर थे। इस हिसाब से युद्ध होता है। युद्ध अनिर्णायक रहता है। फिर गोकुंदा चले जाते हैं। गोकुंदा में प्रताप स्वयं भूमि विध्वंस की योजना बनाता है, और सारी आसपास की भूमि को समाप्त कर देता है, और उनको तिल तिल के मरने के लिए छोड़ देता है। जब मान सिंह जी बचकर कैसे ही अकबर के दरबार में वापस जाते हैं तो अकबर उनसे नाराज होता है, 3 महीने दरबार आने से मना कर देता है, और अकबर स्वयं अटैक करने के लिए प्रताप पर आता है। 1576 में जब उससे नहीं मिलता है तो जगन्नाथ कछावा को वहां का प्रशासक नियुक्त कर कर खुद वापस चला जाता है। फिर 77, 78, 79 किसको भेजता है? शाहबाज खान को। 78 में, 78 में शाहबाज खान ने कौन सा दुर्ग जीत लिया था? कोमलगढ़ दुर्ग जीत लिया था। कोमलगढ़ दुर्ग को आज तक कोई नहीं जीत पाया, शाहबाज खान जीत गए। और उसके बाद रहीम खान ने खाना को 1580 में भेजते हैं, जिससे उदयपुर वाली घटना हुई थी। अमर सिंह जी उनकी बेगमों को उठा कर ले जाते हैं, लेकिन रहीम महाराणा प्रताप जब डांटते हैं तो वापस सम्मान छोड़ देते हैं। तब रहीम खान ने खाना बोलते हैं कि तुर्की राज्य का अंत हो जाएगा, तुर्की सेना का अंत हो जाएगा, लेकिन महाराणा प्रताप का धर्म शाश्वत रहेगा, है ना। ये रहीम खान ने खाना के उसके बाद में भामाशाह मिल जाता है। भामाशाह से थोड़ा सपोर्ट मिलता है, तो वापस महाराणा प्रताप एक सेना इकट्ठा करते हैं, दिवेर का युद्ध करते हैं, जिससे कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था? मेवाड़ का मेरा तन। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला था? मेवाड़ की थर्मोपोली बोला। और कौन सा था?
खमनोर का युद्ध किसने बोला? अबुल फजल ने। और गोगुंदा की युद्ध बदायूं ने, रक्त घाटी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद आपको याद ही है। उसके उसके बाद दिवेर का युद्ध होता है, जिसे मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। अकबर का काका सुल्तान का बेटा होता है, उसे मार दिया जाता है। दिवेर के अलावा अन्य 3 छावनियां भी आजाद कर ली जाती है, कुंभलगढ़ भी आजाद कर लिया जाता है। अकबर अपनी एक बड़ा अभियान लास्ट जगन्नाथ कछावा के साथ भेजता है, लेकिन वो सफल नहीं होता है। उसके बाद अकबर कोई भी अभियान महाराणा प्रताप पर नहीं भेजता है। ये अकबर की व्यवस्था समझी जाती है। और 86 से लेकर 96 तक अकबर और महाराणा प्रताप की अघोषित संधि के रूप में जाना जाता है, कह सकते हैं। उसके बाद में 97 में किसकी मृत्यु हो जाती है? महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और महाराणा प्रताप अभी तक चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं कर पाए थे। अमर सिंह बनते हैं। अमर सिंह के काल में ऊंटाला घटना होती है, जिसमें बालू सख्तावत, जैत्र सिंह चुंडावत थे। और हराउल बाग के लिए घटना हुई। हराउल का युद्ध भी कहा जाता है, ऊंटाला का युद्ध भी कहा जाता है। पूछ ले हराउल की घटना के लिए कौन सा दुर्ग फेमस है, तो ऊंटाला का दुर्ग फेमस है। किसके काल में हुई? अमर सिंह के काल में 1600 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में अमर सिंह एक एक करके कई मुगल अधिकार से अपने मेवाड़ी भूमि को आजाद करवा लेता है। लेकिन जहांगीर कंटिन्यू अटैक करता है, तो अमर सिंह जी भी युद्ध करते करते उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। जनता जब उन पर दबाव डालती है, तो अमर सिंह जी संधि कर लेते हैं। इसे मेवाड़ मारवाड़ की प्रथम संधि कहते हैं। 5 फरवरी 1615 को हुई। अमर सिंह जी की तरफ से शुभकरण झाला हरिदास झाला शुभकरण गए थे, और उस साइड से शाहजहां थे। और शाहजहां जहांगीर को पूछा, सर संधि हुई कि एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, एक अमर सिंह खुद दरबार में हाजिर नहीं होंगे, कर्ण सिंह होंगे, और कर्ण सिंह को 5 साहब का मनसबदार बनाया जाएगा। उधर से बोला चित्तौड़गढ़ दिया जाएगा, तो आप कोई भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कराओगे। इस बात पर संधि होगी। अमर सिंह जी इस संधि से काफी नाराज थे, और वो किधर चले गए? नौ चौकी राजसमंद चले गए। और 5 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है 1620 में। चावंड राजधानी रही थी अमर सिंह जी के पास 1613 तक। और राजधानी बनी थी कब? 1585 से 1613 तक। महाराणा प्रताप के पास 12 साल, और बाकी के साल अमर सिंह जी के पास रही। अमर सिंह जी के बाद कौन आए? कर्ण सिंह जी है। कर्ण सिंह जी ने पिछोला झील में 2 नींव रखी, एक जग मंदिर, एक जगत निवास महल की नींव रखी। लेकिन आपने वो पूरा नहीं बना पाए। आगे वो बनाएंगे, फिर वो तो मुगल दरबार में चले गए, और दिलकुश महल और एक कोई महल बने जो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर जगत सिंह प्रथम आएंगे, वो जगत मंदिर की स्थापना करेंगे, और उनकी दाइमा नेजू भाई नेजू मंदिर की स्थापना करेंगे। सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर की स्थापना करेंगे, जिसके वास्तुकार भाणा मुकुंद और देखभाल करने वाले अर्जुन थे। नरूजी बारट औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए उस मंदिर को रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उस मंदिर के पास नरूजी बारट का स्मारक भी बना हुआ है। जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना की कृष्ण भट्ट ने की। और उसके अलावा और इसमें कोई ज्यादा हाँ, वो थोड़ा बहुत निर्माण करवाया। संधि को तोड़ने वाले सबसे पहले कोई है तो जगत सिंह जी है। उसके बाद राज सिंह जी आते हैं। विजय विजय काटकातु की उपाधि धारण किए हुए राज सिंह जी, और हिंदू धर्म रक्षा कहा जाता है, औरंगजेब का एंटोनाम कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में बड़े स्तर पर काम स्टार्ट कराया। शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजा और काम रुकवाया, और जितना काम बनाया हुआ था उसको वापस तोड़ा गया कि आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, शाहजहां ने बोला कोई बात नहीं। और शाहजहां के पुत्र सांस के लेने पचाक पढ़ाने नहीं। शाहजहां के पुत्र कौन थे? पढ़ाए तो है ना। औरंगजेब, दारा शिकोह और मुराद और शुजा थे। इनमें जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ, तो राज सिंह जी ने किसकी सहायता की? औरंगजेब की। लेकिन नाटक किया, सहायता पूरी तरह से दी नहीं थी। औरंगजेब ने सहायता मांगी, लेकिन पूरी तरह से दी नहीं। यहाँ तक कि टिक्का दौड़ किया। टिक्का दौड़ में कई मुगल इलाकों को लूट लिया। उसके बाद औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाह रहा था, लेकिन चारुमती राज सिंह से शादी करना चाह रही थी। इसलिए युद्ध हुआ, और रतन सिंह चुंडावत को वहां पर सेना देकर भेजा गया। और रतन सिंह चुंडावत ने जब अपनी रानी से सेनानी मांगी, तो सैल कंवर ने अपना सर काट के दे दिया। इसलिए कहा जाता है चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दियो छतरानी। ठीक है, वहां तक हो गया। उसके बाद में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, उसका विरोध किया। 69 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने की बात की। राज सिंह ने मंदिर बनवाए। दुर्गादास और अजीत सिंह जी को कोई शरण नहीं देगा, ये बात हुई थी। राज सिंह ने ना केवल शरण दी, बल्कि केलवा की जागीर भी दी। तब औरंगजेब लास्ट में अटैक करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। इसलिए विष मिला खाना दिलवा दिया जाता है राज सिंह जी को, जो खाने से राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और राज सिंह जी के बाद अब कोई राजा बनेगा तो कौन बनेंगे? जय सिंह जी, तो हम पढ़ेंगे आज। हो गया मेवाड़, इतना ही है। कितना टाइम लगा? 10-15 मिनट।